अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन द स्पॉट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आफ्ताब गनी मुनइम और ये आपके मेज़बान उमैर शफ़ी साहब। आज स्पेस साइंसेस पर चूँकि बात करनी है स्पेस साइंसेस के हवाले से, तो उमैर साहब से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उमैर साहब, मैंने थोड़ी देर कबल एक न्यूज़ देखी है चैनल पे, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अपना पहला जो सैटेलाइट मिशन है वो भेज रहा है, लेकिन वो चाइना से भेज रहा है। मुझे समझ नहीं आई कि यार फिर पाकिस्तान मतलब अपने मुल्क से क्यों नहीं भेज रहा, ये ज़रा समझाइएगा, ये क्या वजह है? अच्छा, इसमें ना मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू पता चली है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था सही कि पाकिस्तान अपना कोई स्पेस मिशन भेज रहा है और वो चाइना से भेज रहा है। देखिए, इसमें भेजने में कोई ऐसा एतराज़ नहीं होना चाहिए और ऐसी कोई मेरे ख्याल से कोई एतराज़ करने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं, वो अपने स्पेस मिशन दूसरे ममालिक के ज़रिए भेजते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इसमें और बहुत सारी कोई 4-5 टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं जिन वजूहात की बिना पर ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने अपना स्पेस मिशन चाइना की मदद से भेजा हो। अब देख लें, पाकिस्तान ने अपना एक एयरक्राफ्ट बनाया था, वो चाइना की मदद से बनाया। पाकिस्तान बड़ी सारी चीज़ें हैं वो चाइना की मदद से करवाता है। मैं तो वो मेरी बात सुना ना, टिपिकल पाकिस्तानी मान के सोचता हूँ ना। इंडिया वाले कहेंगे लें जी अब भेज दिया, तो अपने मुल्क से तो भेजा नहीं। इंडिया वाले कहाँ से भेजते हैं ये समझाएं। देखिए, मुझे नहीं पता इंडिया वाले कहाँ से भेजते हैं। उनके पास अपना लॉन्चिंग पैड होगा, वो वहाँ से भेजते होंगे। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है स्पेस प्रोग्राम की, वो पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा है। वो हमसे अच्छा। जो है ना वो बहुत आगे है। दुनिया में 4 बड़ी स्पेस एजेंसीज़ हैं जिनमें चौथी इंडियन है। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको बता दूँ। तो 3 कौन है बाकी? अमेरिकन, रशिया और चाइना, और चौथी इंडिया है। और वो आज से नहीं और बड़े सालों से काम कर रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया पैसा लगाता है जो पाकिस्तान नहीं लगाता। तो मैं भी हैरान हूँ कि उन्होंने कैसे पैसा लगा दिया है। और अभी अगर वो अपना कोई मून मिशन भेज रहे हैं, नहीं सैटेलाइट मिशन है क्या? अच्छा, सैटेलाइट भेजने के सैटेलाइट मिशन भेज रहा है पाकिस्तान। सैटेलाइट मिशन होता क्या है? सैटेलाइट मिशन तो वो भेजते रहते हैं यार, ये कोई नई बात नहीं है। पहली बात तो सुना, ये ना कर। नहीं, मैं सब ये बताएं ना कि सैटेलाइट मिशन क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे मुझे भी नहीं पता। मैंने पढ़ा है सैटेलाइट मिशन भेज रहा है जी पाकिस्तान, ये क्या चीज़ है? देखिए, जो हमारा रॉकेट होगा, रॉकेट के ऊपर जो पे लोड, अगर रिसर्च डेवलपमेंट या कमर्शियल पर्पस के लिए जो हम डिवाइस उस रॉकेट के ऊपर रख के, पे लोड के ऊपर रख के हम लॉन्च करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। हम अगर अपना इस दफ़ा भेज रहे हैं, लगता है सारा कुछ, लगता है स्पार्को ने बड़ा चाइना के साथ मिला के बड़ी रिसर्च करके, और वाकई लगता है पाकिस्तान ने फ़ंड जारी किए हैं स्पार्को को, तो बड़े खुशकिस्मत है स्पार्को वाले भी। और वो बच्चे जो स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं, 2-4 इदारे हैं पाकिस्तान में, पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रहा है, IST इस्लामाबाद करवा रहा है, हमारे कराची में मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट है गालिबन, वो भी करवा रहा है। तो इन बच्चों के लिए यार एक टर्निंग पॉइंट है। अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, नई नई जॉब्स निकलती हैं, नए रिसर्चर्स चाहिए होते हैं इनको ऐसे प्रोग्राम्स पे काम करने के लिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, दुनिया में जो लोग, याद रखें, नई स्टडीज़ करते रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहेंगे, जो ममालिक वही तरक्की करते हैं। वो बस वो अगर आप समझ लें कि गोलियां बना ली, असला बना लिया और वो सारा कुछ कर लिया, वो करवा लिए, तो बस फिर उससे जो है ना मुल्क तरक्की नहीं करते। और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए बहुत सारे और इक़दाम हैं जिनके ऊपर आपको गौर करवाना पड़ता है। और उसमें पहली चीज़ ये होती है कि नई से नई रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको फ़ंडिंग जारी करनी पड़ती है अपने मुल्क के नौजवान नस्ल को। हमारे यहाँ पे मुल्क के नौजवान नस्ल बाहर जाके क्यों जो है ना वो PhD या MPhil को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो जो भी प्रोग्राम होता है या जो आपकी रिसर्च होती है उसके ऊपर आपको फंडिंग देते हैं, आपको काम करने के लिए पैसा दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसमें वो अमली तौर पर काम कर सके। यहाँ पे जो है वो जो बच्चा बेचारा रिसर्च कर रहा होता है, पैसे भी अपने लगा रहा होता है, हाँ, अपने रोज़गार के मामलात भी देख रहा होता है, घर भी उसने अपना पालना होता है, और फिर रिसर्च भी उसने करनी होती है। और फिर वो जब लेके जाता है प्रोफेसर के पास, प्रोफेसर एक झटके में कहता है फारग है, दोबारा करके लाके हो। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं यार, ये आपको देखना पड़ेंगी। लेकिन बाहर के ममालिक में ये नहीं होता, उनको वहाँ पे स्टाइपेंड लगा होता है, वो उनको अपने रोज़गार के मामलात के लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ता। सारा जो है वो फोकस उनका स्टडी के ऊपर या रिसर्च के ऊपर होता है। इसलिए वहाँ पे नए से नए साइंसदान भी निकलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जी नोबेल प्राइज़ भी वहीं पे मिलते हैं लोगों को। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात और समझा दें। ये जो मतलब सैटेलाइट भेजते हैं या स्पेस में कोई भी चीज़ें जो जा रही हैं, ये रिसर्च पर्पस के लिए होती हैं या ये सिर्फ जो है वो मतलब एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज है, या यूँ कह लीजिए कि कहीं मुझे भी कोई फ़ायदा होगा जी, मेरे मुल्क का जो है वो सैटेलाइट चला गया जी?
तो उसका क्या मैं उसका बेसिक मकसद मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बस इसमें एक कह लें कि 1% ये भी काम हो सकता है। लेट्स सपोज के हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम इतना तरक्की कर जाए कि ये स्पेस में इतने आगे निकल जाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि इनके सैटेलाइट्स जो है ना वो स्पेस में जाएं और डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर ये अपने रोबोट्स वगैरह और या जो भी कोई इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो वहाँ पर भेजें और ऐसे प्लैनेट्स के ऊपर या ऐसे स्टार्स के ऊपर भेजें जहाँ पे वो जो मिनरल्स और जो चीज़ें पाई जाती हैं वो अर्थ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हों या बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं, या जिसको आप कह लें कि जिनकी वक़्त बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कर लेते हैं कि डायमंड, सही है, डायमंड की वक़्त अर्थ पे बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान ही दुनिया में वाहिद मुल्क बन जाता है जो सबसे पहले ऐसे प्लैनेट के ऊपर अपना ऐसा सैटेलाइट मिशन भेजे जो वहाँ से जाए और डायमंड बहुत सारे उठाए और वापस ले आए। उठा के ला सकते हैं, ये भी कैरी कर सकते हैं, कैरी की जा सकती है चीज़ें। तो मुझे बताएं फिर ऐसे रिसर्च प्रोग्राम को चलाने के बाद क्या होगा कि आप वो जब चीज़ें अर्थ पे लेके आएंगे तो उनको आप स्टडी भी करेंगे, पूरी दुनिया आपके पास आएगी रिसर्च के लिए कि यार ये जो आइटम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमें दिखाएं, हम इसके ऊपर स्टडी करें, देखें कि ये जो डायमंड है इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसको मार्केट में बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता। गोल्ड भी डिफरेंट प्लैनेट्स पे पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स हैं जो बाकी सारे प्लैनेट्स पे पाए जाते हैं और अर्थ पे रेयर है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं और ये सिर्फ एक सेक्टर में बता रहा हूँ क्योंकि हम आम इंसान पाकिस्तानी, इनका जो है ना हर जीना मरना पैसे के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने ये आपको एक टिपिकल बात बताई है। इसके अलावा जो इल्म हासिल करना, वो आपको पता है इस्लाम में भी इल्म हासिल करने के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बार बार कहा गया है कि समझ सकते हैं कि नई से नई रिसर्च के ऊपर काम करने की तलकीन इस्लाम हमें आज 1400 साल पहले से कह रहा है, लेकिन आज हम उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम जो है ना वो मसले मसाइल का शिकार हैं। तो बस इतनी सी बात है, उम्मीद है कि समझ आ गई है। मतलब दूसरी वो आपकी बात का आखिर पे एंड करता हूँ कि यार असल में क्या होता है, एक दो बातें जो मैं एंड करता हूँ आज के अपनी इस वीडियो को कि वो ना जो लॉन्चिंग पैड होता है उसको यूजुअली रखा जाता है कि समंदर के करीब हो, ठीक हो गया, तो डैमेज से बचने के लिए कोई इस तरह की खतरनाक कि अगर लेट्स सपोज खुदा ना खासा किसी वजह से कि अगर आपका जो है वो स्पेस व्हीकल जो है वो लॉन्चिंग साइट के करीब ही ब्लास्ट हो गया है, तो वो जितना वेस्ट मटेरियल है वो समंदर में जाए और वो किसी रिहायशी या ऐसी जगह के ऊपर इफेक्ट ना करे। दूसरा होता है कि वहाँ से जो गैसेस निकलती हैं उसका जो थर्स्ट होता है वो इतना हार्मफुल होता है, तो वो दिन के वक्त आपको पता है समंदर के करीब जो साहिली इलाका होता है वहाँ से लैंड से समंदर की तरफ हवाएं चलती हैं, तो वो जितनी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो समंदर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो आबादी जो है ना वो उस हार्मफुल गैसेस के इफेक्ट से बच जाती है। तो एक दो ये बातें होती हैं। दूसरा ये होता है कि इक्वेटर के करीब जो है ना इक्वेटर लाइन होती है, अगर आप अर्थ का मैप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप दिखा सकें, इक्वेटर लाइन बिल्कुल सेंटर में होती है मैप पे। तो जो कंट्रीज़ इक्वेटर लाइन के करीब होती हैं वहाँ से अगर कोई, सुन लें, वहाँ से अगर कोई स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए, यानी कि किसी शटल को लॉन्च किया जाए, किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाए जिसके ऊपर कोई सैटेलाइट पड़ा हो, तो उसको अपने एक दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्पेसिफ़िक, पेरिजी पे जो है वो पहुंचने के लिए आसानी होती है। ठीक है, ये कुछ एक स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये स्पेस की जो है वो दुनिया में लोग जानते होंगे एपोजी पेरिजी की क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में उसको आसानी होती है अगर कोई लॉन्चिंग साइट इक्वेटर पे है। ठीक है, अभी पेरिजी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है जो अपना रॉकेट के साथ अटैच होता है, तो जब वो लॉन्च होता है वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल से जब वो बाहर जा रहा होता है, तो वो एक 200 किलोमीटर के रेडियस पे पहुंच के, अर्थ से 200 किलोमीटर दूर पहुंच के वो एक पॉइंट पे आके पहुंचता है, रुकता है, समझ ले वहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट करेगा। ऐसा होता नहीं है, ये आम बंदे को, लेमैन को समझाने के लिए। वो वहाँ पे पहुँचेगा, थोड़ा सा सांस लेगा, हाँ यार मैं बहुत सफ़र करके आया हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। वो जो पॉइंट है उसको पेरिजी कहा जाता है। उधर से फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसने अब कहाँ पे जाना है, किस ऑर्बिट में जाके इसने घूमना शुरू कर देना। थोड़ा सा ऊपर जाके घूमेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर जाके घूमेगा। तो वो जो पॉइंट है पेरिजी, उस पॉइंट पे पहुंचने के जो आसान रास्ता है वो होता है इक्वेटर के करीब अगर उसको लॉन्च कर दिया जाए। अब गालिबन ये हो सकता है कि वो जो चाइना का जो बेस है
जहाँ से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है वो इक्वेटर लाइन। अब गालिबन हो सकता है कि वो जो चाइना का जो लॉन्चिंग पैड है वो इक्वेटर के ज़्यादा करीब हो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की कोई साइट जो इक्वेटर के करीब हो सकती है पॉसिबल। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से अगर गालिबन कोई लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान में मौजूद होगा भी तो वो होना चाहिए कराची या ग्वादर के आसपास, क्योंकि वही साहिली इलाके हैं पाकिस्तान में। ज़ाहिर है समंदर को तो और लेकिन पाकिस्तान इक्वेटर से ऊपर है, पाकिस्तान इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। तो चाइना भी ऊपर ही है, लेकिन अब ये देखें, लेकिन चाइना में असल में आपको पता है चाइना एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। वहाँ पे उन्होंने बहुत पहले का जो है ना वो अपना रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उनके पास पहले से बना हुआ लॉन्चिंग पैड होगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने सोचा होगा ये कि हमें अपना लॉन्चिंग पैड बनाने की ज़रूरत क्यों है कि एक साथ वाला मुल्क हमें थोड़े से किराए के ऊपर कहीं पे जाके छोड़ के आ रहा है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि आपने गाड़ी पे जाना है शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, तो आप अपनी गाड़ी ख़रीद के उसमें ट्रैवल करने की बजाय आजकल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आप उबर और दूसरी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके आप सर्विस ले सकते हैं। वो आपके दरवाजे पे आते हैं, आपको उठाते हैं, आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ते हो और एक मुनासिब से पैसे आपसे ले लेते हैं। तो चाइना भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दुनिया के बाकी सारे ममालिक भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उससे अच्छा नहीं है कि यही वाली सर्विस ले लीजिए चाइना से, इसके बजाय कि आप करोड़ों अरबों डॉलर लगा के एक लॉन्चिंग पैड बनाएं और जितनी देर में आप एक अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करें और दूसरा स्पेस प्रोग्राम लेट्स सपोज हम करते हैं कि 5 साल के बाद आपने लॉन्च करना हो, तो पता लगे 5 साल के बाद वो उस लॉन्चिंग पैड के जो है ना वो पुर्ज़ों को जंग लग चुका हो, या कोई हमारे पाकिस्तान में जितने चरसी भंगी हैं, हाँ चरसी भंगी हैं, वो कोई सरिये खेड़ के ले गए हो, तो ये भी होता है, ये एक हकीकत है। ये कबाड़िए के पास गया हो, पिघल के कुछ और बन गया हो, ये बड़ी चीज़ें हैं ये यार। सॉरी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अनएथिकल शायद मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है हमारे माशरे की रियलिटी। चले उमैर साहब, उम्मीद है कि जो है वो काफ़ी लोगों की इस्लाह हो चुकी होगी। मैंने भी जो है वो आपसे सवाल कर लिया, आप ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पर हम क्लोज़ करें किसी नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी तक के लिए ऑन द स्पॉट की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।